नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृश्चिक राशि की बात करते हैं और शनि के बदलाव की बात करते हैं। यानी शनि का मीन राशि में ये जो प्रवेश रहेगा, ये राशि परिवर्तन रहेगा, ये वृश्चिक राशि वालों को किस तरीके का प्रभाव डालेगा। वृश्चिक राशि जो है ये कहीं ना कहीं अग्रेसिव राशि मानी जाती है, यानी मंगल की राशि है। और मंगल बहुत ही कई बार अच्छा प्रभाव भी डालते हैं और बहुत ही कई बार नेगेटिव प्रभाव भी डाल देते हैं। काल पुरुष कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो ये अष्टम भाव की राशि होती है, यानी सडन, कब गुस्सा आएगा कब प्यार करेंगे मालूम नहीं होता इनके बारे में। तो यानी ये तो एक अलग पहलू है, लेकिन यहाँ पे शनि के बदलाव की बात कर रहे हैं कि आपकी राशि के ऊपर शनि का प्रभाव किस तरीके का रहने वाला है। यानी ये शनि का बदलाव जो है ये छोटा बदलाव नहीं है, ये लंबे समय तक गोचर होता है। और ये लंबे समय का गोचर जो होता है ये बहुत ज्यादा उथल पुथल भी कई बार जिंदगी में कर देता है। अगर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली नहीं मालूम है तो आप नाम राशि से भी, अगर आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो भी आप इस वीडियो को देख करके कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज हैं वो आप कर सकते हैं अगर किसी कारण से आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी उथल पुथल हो रही है। जैसे न अक्षर, ना अक्षर, नी अक्षर, ने, नो, या, ये सब अक्षर हैं तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है, स्कॉर्पियो। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वृश्चिक राशि बनती है तो आप उपाय कर लीजिए। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है आपकी राशि, तो ये अक्षर के नाम है आपके, तो आपकी वृश्चिक राशि है, तो भी आप इस उपायों को कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी शनि का प्रभाव आपके ऊपर हो रहा है पूरे साल के लिए, तो ये कौन से पाद, कौन से पाए से होगा। शनि का चांदी का पाया रहेगा आपके ऊपर, यानी जो शनि का जो प्रभाव रहेगा वो चांदी के पाए का प्रभाव रहेगा। और चांदी के पाए का जो प्रभाव होता है ये कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है। यानी कुछ ना कुछ ये बढ़ोतरी करेगा आपके जीवन के अंदर, कुछ इन्हेंसमेंट करेगा, कुछ चीज़ों को बढ़ाएगा, कुछ चीज़ें अच्छी करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारे सपने होते हैं, कोई हमारा अच्छा काम खोलने का सपना होता है, कई बार कुछ अच्छी चीज़ें करने का सपना होता है। तो अमूमन देखा जाए तो आप इस तरीके का प्रभाव जो होता है इस राशि के ऊपर शनि का देखने को मिलेगा इस बार 2025 में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर चीज़ें कुछ अच्छी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी जो एफर्ट्स होते हैं उसे कम कर दें। आपको एफर्ट्स उतने ही बना करके रखने चाहिए। एफर्ट्स अच्छे रहते हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर और भी चीज़ें भी तो जुड़ जाती हैं। यानी जो हो रहा है वो तो है ही है, लेकिन कुछ और भी अगर इन्हेंसमेंट, कुछ और भी एडिशंस अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो यहाँ हो सकते हैं। गोचर यानी ट्रांजिट जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि अपने ही भाव में अपने ग्रह के ऊपर से गोचर ये बहुत शुभ रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव बताएगा ये बता रहे हैं। जैसे वृश्चिक राशि वाले हैं तो शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी है, यानी थर्ड हाउस एंड फोर्थ हाउस के स्वामी है। तो आपकी राशि के जो गोचर होगा ये आपकी राशि से पंचम भाव में होगा, थर्ड एंड फोर्थ के स्वामी होकर के फिफ्थ हाउस में ये ट्रांजिट करेंगे, फिफ्थ हाउस में ये रहेंगे। तो पांचवा भाव जो होता है ये किन किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। पहले तो आपका सबसे पहले कि आपकी एजुकेशन का, अफेयर्स का, फ्रेंड सर्कल का, आपके संतान का यानी बच्चों का भाव ये होता है। तो ये भाव कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो जाता है कुछ ना कुछ कारण से। अब सिर्फ यहाँ पे गोचर की बात नहीं है, यहाँ पे दृष्टि का भी संबंध देखना जरूरी होता है, क्योंकि शनि जिन भावों को देखते हैं वहां ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जिन भावों में आकर के बैठते हैं वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। और अगर हम दृष्टि की बात करते हैं तो शनि आपके सेवेंथ हाउस को देखेगा, सेवेंथ, इलेवेंथ और द्वितीय यानी सेकेंड भाव, सेवेंथ को भी देखेगा, इलेवेंथ को भी देखेगा और आपके सेकेंड भाव को भी देखेगा, द्वितीय भाव को भी देखेगा। तो यहाँ पर ये जो दृष्टि है ना, जैसे अगर हम सेवेंथ की बात करते हैं तो आपकी राशि से अगर सेवेंथ भाव को देखना, आप समझ रहे हो कि आपकी पारिवारिक लाइफ को डिस्टर्ब करना, और सप्तम भाव के साथ साथ इलेवेंथ बढ़ोतरी है, तो इलेवेंथ बढ़ोतरी है तो इलेवेंथ भाव को देखना भी तो ठीक नहीं माना जाता ना। तो यानी कहीं ना कहीं पैसों को लेकर के दिक्कत करेगा। द्वितीय भाव की बात करोगे आपके खाने पीने में दिक्कत करेगा, या फिर आप बोलने लगेंगे तो कुछ भी ऐसा अंट शंट बोल देंगे, और जिसकी वजह से इसका प्रभाव जो है आपके ऊपर नेगेटिव पड़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को आपको खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। बोलते समय ध्यान रखिएगा,
कुछ चीज़ों को आप ज़बरदस्ती, कई बार हम लोग दूसरों को यानी कहते हैं ना कि कटघरे में लाने के लिए हम कई जी तोड़ एफर्ट्स कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है वो भी बहुत अटेंटिव रहने वाला है। और तो और ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि अच्छे कर्म करो, अच्छे चीज़ें करो, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ एक ठहराव, एक अच्छा बदलाव आ सके। ऐसा नहीं है कि बस आप कोई भी चीज़ें कर रहे हैं बट अपने आप को आप सहूलियत देख करके करें, लेकिन सामने वाले के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब भी आप करते हैं तो तब कहीं ना कहीं आपको भी तो दिक्कत होती है। कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारी हेल्थ, हमारी पारिवारिक ज़िंदगी, हमारा करियर, हमारा वर्क कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर भी खास करके कुछ वो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे सेहत की हम बात कर लेते हैं, हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ के मामले में अगर हम देखते हैं तो खान पीन का अगर के आप थोड़ा सा अपना सिस्टम ठीक रखें अपने, यानी क्योंकि द्वितीय भाव के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, तो खाने पीने का भाव हो गया। तो खाने पीने का भाव अगर अच्छा आपका पीड़ित हो रहा है, अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास करके हम ये कहेंगे कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि कई बार बहुत वर्किंग होते हैं, नहीं आकर के खाना बना पाते हैं, तो वो सुबह का खाना रात को, रात का खाना सुबह, यानी बासी खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, बासी खाना नहीं खाना है। आपको बहुत अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अटेंटिव रहेंगे, खाने पीने के मामले में चौकन्ने रहेंगे, तो आप अपने हेल्थ इश्यूज़ होने से बच जाएंगे। वहीं अगर हम अपने रिलेशंस की बात करते हैं, अपने फैमिली रिलेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभल करके चलने की ज़रूरत है। लगेगा ऐसा कि सामने वाले की गलती है, जबकि सामने वाले की गलती शायद कम होगी, आपकी गलती ज़्यादा हो सकती है। आपकी गलती के कारण आपके रिश्ते तनाव में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, लेकिन रियलाइजेशन आप कब करेंगे? बहुत लंबा समय लगेगा। बहुत देर के बाद जब रियलाइज़ करेंगे, तब तक रिश्ते आपके हाथ से निकल चुके होंगे। तो यहाँ पर अपने रिश्तों को संभालने का प्रयास कीजिएगा, तहस में आकर के रिश्तों को नहीं तोड़ दीजिएगा। और ऐसा करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है, दोबारा रिश्ते जुड़ने में परेशानी आ सकती है। अगर हम अपने वर्क की बात करते हैं, क्योंकि वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वर्क अगर सही है तो आपका सारा सिस्टम मान लीजिए सही है, आपके अपने भी सही है, आपकी दोस्ती भी सही है, आपकी खुद की निजी ज़िंदगी भी सही है। और अगर वर्क अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं वर्क से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा आपके काम भी अच्छे होने लग पड़ेंगे। बट यहाँ पे धैर्य की ज़रूरत है। अगर आपने पेशेंस लेवल रखते हुए काम नहीं किया तो आपके काम के ऊपर आंच आ सकती है, आपका काम खतरे में पड़ सकता है, आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। सो ध्यान रखिएगा, बहुत शांति से अपने काम को करने का प्रयास कीजिएगा। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, जब कोई चीज़ें हमारी क्लमजी हो रही हैं, तो हमें कुछ उपाय, रेमेडीज ज़रूर करने चाहिए। एक काला छाता लीजिए और काले छाते के ऊपर 8 तिलक लगाने हैं सरसों के तेल के, और ये छाता जो है आपने किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान में दे देना। और ऐसा एक छाता नहीं, लगातार 4 छाते देने। हर शनिवार एक छाता दीजिएगा, दूसरे शनिवार आप किसी और को दे सकते हैं, तीसरे किसी और को दे, यानी ज़रूरतमंद को ही आपने ये छाते देने हैं, लेकिन प्रोसेस जो रहेगा वो यही रहेगा। आप इसे उपाय को कीजिएगा, यकीन मानिए ना आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होगा, ना परेशानियां आएंगी, आपकी जीवन को स्मूथ करेंगी ये रेमेडीज़। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसे आपको हमने इस उपाय के साथ आपकी दैया उससे बचा दिया, आपके तनाव से बचा दिया, ऐसे और आप लोगों को भी बचा सकते हैं इस उपाय को देकर के। सो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और आने वाली वीडियो ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।